Okay, guys, in the next part, we have to cover in this part is that is consistency and the coverage. The basic difference between actually when we interpret our results through the FSQCA, actually we have to define through the cutoff values of consistency and coverage. So we have no much need to for their definitional understanding, but if we have somehow the basic understanding, it will be help in interpreting the result in the well manner way. ठीक है, तो हमारे पास consistency क्या होती है? consistency का मतलब होता है हमारे पास जितनी भी conditions हैं, ठीक है, हमारे पास कैरियर conditions जिनको हम लोग कह रहे हैं एक्सटेंट लीड टू एन आउटकम, उसका आउटकम में कितना पार्ट है। लाइक मेरे पास अगर दो वैल्यूज थी, प्राइस और क्वालिटी, दो मेरे पास कॉम्बिनेशन थे, ठीक है, तो एज अ होल मेरे पास एक कॉम्बिनेशन और एज अ होल मेरे पास दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये मेरे पास ये चार कंडीशन थी, ठीक है, तो हमारे पास इनकी एज अ होल जो है वो कंसिस्टेंसी का मतलब है दोनों का, इन दोनों को मिलाने से आउटकम पे क्या कितना इफेक्ट आ रहा है। लाइक अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी कह दूं मेरे पास 0.757 है, ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी मैं कह दूं 0.654 है, और दिस वन इज 0.8765, ठीक है, एंड दिस वन इज 0.7456, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जिस ये क्या शो कर रहा है हमारे पास कि हमारे पास ये जो कंडीशन है हमारे पास हाउ मच पार्ट इट इज कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द आउटकम, ठीक है, तो इसका कितना पार्ट है, दिस इज कंट्रीब्यूटिंग 76%, दिस इज कंट्रीब्यूटिंग 65%, दिस इज कंट्रीब्यूटिंग 87% और दिस इज कंट्रीब्यूटिंग 74%, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनमें से हमारा कट ऑफ वैल्यू अगर मैं कहूँ कि 0.8 है, ठीक है, अगर हम लोग कट ऑफ वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0.7 और 0.8 है, तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं जो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जो हमारे आउटकम वेरिएबल को लीड कर रही है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है, और सेकंड हमारे पास दिस वन, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन 0.8, इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। यानी हम लोगों ने इसमें क्या देखना होता है कि एक कंडीशन फॉर एग्जांपल रीच और एजुकेटेड को मिला के इसका ओवरऑल हमारे आउटकम पे कितना इम्पैक्ट है, ठीक है। और अगर इट इज ग्रेटर देन 0.7 और इट इज 0.8 और ग्रेटर देन 0.8, तो हमारे पास हम लोग कहेंगे हमारे पास ये क्या कंसिस्टेंसी। और अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आएगा लॉजिक डेटा मिनिमाइजेशन का, उसमें क्या करते हैं, जब हम लोग वो करते हैं ना, हमें वो सिर्फ वही कंडीशन शो करता है जो हमारे आउटकम से रिलेटेड है, वो हमें सिर्फ ये दो कंडीशन शो करेगा और इनको क्या कर देगा, खुद ब खुद टेल कर देगा, वी विल सी दिस पार्ट इन अवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये होता है हमारे पास कंसिस्टेंसी। एंड देन हमारे पास कवरेज क्या होता है, ठीक है। अब कवरेज में क्या है हमारे पास, कवरेज हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हम लोग केसेस की बात करें ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंपनी से डेटा कलेक्ट किया है, तो मेरे पास 15 कंट्रीज थी, ठीक है, 15 कंट्रीज में से कितने लोगों ने प्राइस को जो है वो टारगेट किया है, 15 लोगों में से कितने लोगों ने क्वालिटी को टारगेट किया है। तो कवरेज का मतलब होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस अलोंग विद द कंडीशंस, ठीक है। हमारे पास इन दोनों का अगर हम लोग इसको सिंपल डेफिनेशन में समझे ना, तो हमारे पास इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्या होती है, जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी में हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कैरियर कंडीशंस ऑन आउटकम, कि आउटकम को जनरेट करने में उनका कितना रोल है, कितना एक्सटेंट किस हद तक, ठीक है। और कवरेज क्या होती है, नंबर ऑफ केसेस अलोंग द कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस के अलोंग हमारे पास कितने केसेस हैं, लाइक कितने लोगों ने कहा है कि हाई प्राइस हो तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्वालिटी हाई हो तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कवरेज, ठीक है। तो हमारे पास कवरेज के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास मोस्टली शुड बी ग्रेटर देन 0.3, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट 0.3 और
5 भी हम लोग इसकी वैल्यू ले लेते हैं मोस्टली। ठीक है, ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट फॉर द कंसिस्टेंसी एंड कवरेज। हमारे पास अब इसका बेसिक हमारे पास पार्ट खत्म हो गया है। इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग ना इसका सॉफ्टवेयर वाला काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।